हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक ग्रुप डी में पूछा हुआ पहले का क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। मैंने सभी ग्रुप डी में पूछे हुए पहले क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिए दोस्तों। आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इससे जरूर मिल जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2400 रुपया का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मूलधन 3264 रुपया हो जाता है। ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर इसी धनराशि को उतने ही समय में मूलधन क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मेरा मूलधन 2400 कितना हो रहा है, 3264 रुपये 4 वर्ष में। तो यहाँ पर बोल रहा है ब्याज दर में 1% की वृद्धि। दर में जब बढ़ाना है 1%, तो उससे पहले हमको क्या निकालना होगा, दर। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, दर। दर निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन दिया है, वर्ष दिया है, मूलधन दिया है, तो हम पहले ब्याज निकाल लेंगे। तो 2400 मूलधन है, अच्छा 3264 रुपया मूलधन है, तो ब्याज मेरा क्या हो गया 864 रुपया ब्याज हो रहा है किस पर, 2400 पर। तो 100 में 4 वर्ष की दर से यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया दोस्तों। 864 रुपया क्या ब्याज और गुना 100 बटे मूलधन गुना समय नीचे। ठीक है दोस्तों। तो 864 का ब्याज मिला 2400 पर, 100 में कितना मिलेगा 4 वर्ष की दर भी, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये 0000 कट गया और 24 चौके 96, 96 से 9 बार में ये कट जाएगा 864। यहाँ पर हमको रेट निकल गया 9%। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका दर निकल गया 9%। अब कह रहा है ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर, तो 1% वृद्धि करेंगे ब्याज दर मेरा क्या हो जाएगा 10%। 10% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में, यही 2400 धनराशि रहेगा, ठीक है ना, और उतना ही समय रहेगा, तो मूलधन मेरा क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10% दर निकालिए। अब बोल रहा है उतने ही धनराशि पर, धनराशि क्या 2400 पर, ठीक है, उतने ही समय में। 2400 क्या है मूलधन, मूलधन का तुलना किससे करेंगे, मूलधन से। हमको क्या निकालना है, मूलधन, तो डायरेक्ट हम लोग मूलधन निकालेंगे दोस्तों। 10% दर के हिसाब से 4 वर्ष का मूलधन क्या होगा, 10 चौक 40। 10% के हिसाब से 4 वर्ष का ब्याज 10 चौक 40। ठीक है, मूलधन निकालेंगे, क्या करेंगे 100 जोड़ देना है। तो ये आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ दोस्तों। तो कितना हो गया मेरा मूलधन 140। ठीक है ना, 10% के हिसाब से 4 वर्ष का ब्याज 1040, मूलधन निकालने के लिए 100 जोड़ दिएगा 140। तो यहाँ डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए, 0 0 कट गया, 140 गुना 24, तो 14, एक 0 कट यहाँ आएगा, 14 की 56 की 6 और 14 दूनी 28 और 5 33, 3360 मतलब 3360 रुपये आपका क्या हो गया मूलधन। डी नंबर आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पहले आप लोग को दर निकाल लेना है, आप बाकी 1% वृद्धि करने के कर ले, 1% वृद्धि करके कितना हो गया 10। उसके बाद बोल रहा है कि वह धनराशि उसी समय पर, उसी धनराशि में मूलधन मेरा क्या हो जाएगा 3360 रुपया। चलिए दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पायल कुछ दूरी का 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तब उसे कुल 42 मिनट लगते हैं। तो कुल दूरी क्या है, यहाँ पर कुल होगा दोस्तों, कुल 42 मिनट लगते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा इस तरह का क्वेश्चन पूछ भी देता है। 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। 2/3 का मतलब 3 में से 2 भाग 4 की गति से तय करता है। 2/3 का मतलब होता है दोस्तों, जब भी 2/3 मतलब 2/3, और 2/3 का मतलब 2/3 का मतलब नीचे क्या हो गया टोटल, बाकी 2 क्या होगा जो यहाँ तय कर रहा है 4 के हिसाब से। ठीक है ना, बोला याद रखिएगा आप लोग। 2/3 या 1/3 कुछ भी बोले, नीचे हमेशा टोटल होगा। तो टोटल का मेरा क्या हो गया 3, 3 में से 2 भाग कर रहा है 4 के हिसाब से, बाकी बचा क्या है 1 भाग, 1 भाग, शेष भाग बचा 1, 1 कर रहा है 5 के हिसाब से। तो टोटल दूरी 3 हो गया, दूरी लिख देते हैं। ये क्या है मेरा चाल, और चाल मेरा क्या है स्पीड, स्पीड को यहाँ लिख देते हैं s बराबर स्पीड। तो 3 में से 2 दूरी 4 के हिसाब से, शेष 1 दूरी 5 के हिसाब से तय कर रहा है, उसे कुल 42 मिनट लग रहे हैं। तो कुल दूरी क्या है, बहुत ही आसान से बनाएंगे क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसको लिख देते हैं अब, है ना। यहाँ पर मेरा मेन निश्चित वैल्यू दिया हुआ है, कुल 42 मिनट क्या है समय, समय दिया हुआ है। समय का तुलना किससे करेंगे, समय से। तो यहाँ पर दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। तो दूरी है 2 और चाल है 4, तो दूरी बटे चाल, तो यहाँ टोटल समय निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/4, 1/5, 2/4 को कटाइएगा दोस्तों 2 से 2 बार में, तो 1/2 प्लस 1/5, ये क्या मेरा निकल गया, समय निकल गया, क्योंकि समय यहाँ दिया हुआ है। समय का तुलना समय से करेंगे और कुल दूरी के लिए कुल दूरी से गुना कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो दूरी बटे चाल बराबर क्या हो गया समय,
2 से कटाएं 1/2। अब 5 1/2 प्लस 1/5, 5 दूनी 10 और 5 दू 7। भिन्न का जोड़े दोस्तों, 5 दू का एलसीएम 10 हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं ऊपर, तो 5 दू 7, 7/10। तो मेरा समय निकल गया 7/10। ये क्या निकल गया? टोटल समय। यहाँ टोटल समय क्या दिया हुआ? 42 मिनट। तो यहाँ पर टोटल समय मेरा निकल गया 7/10। 10 नीचे लिखेंगे कहाँ चल जाएगा? ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये समय का तुलना अभी समय से किया, अभी कुछ नहीं किए हैं। समय मेरा 42 मिनट दिया था और समय यहाँ से हम निकाल लिए दूरी बटी चाल करके, समय का तुलना समय से कर दिए। कुल दूरी पूछ रहा है, कुल दूरी क्या है? 3। टोटल दूरी 3 माने थे, 3 दिया हुआ है यहाँ, 3 से यहाँ गुना कर दीजिए। अब बन गया दोस्तों। लेकिन आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, ये मेरा किलोमीटर में दूरी सब किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन ये समय किस में है? 42 मिनट में। मिनट को घंटा में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये दूरी किलोमीटर में दिया हुआ है आंसर। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दीजिए। अब आप लोग कटा दीजिए दोस्तों, इसको 0 0 कट जाएगा। सच्छक 42 कट गया। 3 किलोमीटर आपका आंसर हो गया दोस्तों, 3 किलोमीटर। सी नंबर आपका आंसर हो गया। 3 किलोमीटर टोटल दूरी है यहाँ की। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी धनराशि का 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से 800 रुपया अधिक है, बताइए वह धनराशि क्या है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से भी बनेगा। ध्यान दीजिएगा, मेरा दिया हुआ है क्या है? साधारण ब्याज मूलधन से 800 रुपया अधिक है। साधारण ब्याज मूलधन से 800 रुपया अधिक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर 800 रुपया क्या है मेरा? साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर। साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर, तो अंतर का तुलना किससे करेंगे? अंतर से। 10% के हिसाब से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 10% के हिसाब से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपया। अब मूलधन होता है क्या है? 100। 160 में कितने का अंतर है? 40 का। समझ गए? अंतर का तुलना अंतर से। पूछ क्या रहा है? वह धनराशि क्या है? 100 से गुना कर दीजिए। 40 से कटेगा 20 बार में 2000, आपका आंसर हो गया बी नंबर। कुछ नहीं था दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखने में लग रहा है बड़ा, बनाइएगा दूसरे तरीका से, इतना छोटा में तो नहीं बनेगा। ये तो मैं खाली वैसे लिखा समझाने के लिए, मात्र एक स्टेप में क्वेश्चन बनाया, लेकिन इतना छोटा में बनेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, अंतर दिया हुआ था साधारण ब्याज और मूलधन का, अंतर लिख दिए। हम लोग भी निकालिए 10 साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर। साधारण ब्याज यहाँ से 10% वर्ष के प्रतिशत के हिसाब से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपया। अब मूलधन कुछ नहीं तो क्या होता है? 100 रुपया। यहाँ पर अंतर हो गया साधारण ब्याज और मूलधन का 40 रुपया। अंतर का तुलना अंतर से मूलधन के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना। क्वेश्चन आपका बन गया। बहुत ही आसान था दोस्तों। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 5:3 के अनुपात में तथा उनकी चाल 6:5 के अनुपात में एक खंबे को पार करने में उसको द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है? मैंने जितना आसान से बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप इतना आसानी से कहीं पढ़े होंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप लोग को बहुत एग्जाम में हेल्प होगा। क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मेरी रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है ना। अब पूछ क्या रहा है? समय का अनुपात। तो जो पूछ रहा है पहले उसको ध्यान देती हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। मेन फार्मूला पर ध्यान देना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो दूरी मेरा क्या है? 5:3। लंबाई को दूरी भी बोल सकते हैं दोस्तों, ट्रेन की लंबाई बहुत होती है तो दूरी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। और उसकी चाल दिया हुआ है, दूरी चाल दिया हुआ है, समय पूछ रहा है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल कर दीजिए। समय का अनुपात पूछ रहा है, दूरी बटे चाल 5/6, ये 5/6, यहाँ पर हो जाएगा अनुपात 3/5। क्या है? समय बराबर लिख देते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब ये क्या आ गया? फ्रैक्शन में आ गया, इसको सिंपल में तोड़ देते हैं। 6 5 का एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 30। गुना 30 कर दीजिए, यहाँ पर भी गुना 30 कर दीजिए। जब भी बट्टे में आ जाए दोस्तों, उसको तोड़ना हो सिंपल में लाने के लिए हर का एलसीएम लेके गुना कर दीजिए, ठीक है ना। 6 से 5 बार में, 5 से 6 बार में, 5 25 अनुपात 18। आपका क्वेश्चन बन गया, बी नंबर आंसर हो गया 25:18। आप इसको मन में भी बना सकते थे। 5/6, 3/5 एलसीएम लेके तोड़ के 6 5 से 30, 5 6 30, 5 25, 18। आपका कैलकुलेशन फास्ट है कैलकुलेशन, तो आप मन में बना सकते हैं आंसर। चलिए दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी साइकिल को 950 में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, ठीक है ना। उसे 1040 में बेचने पर मुझे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन देखने में छोटा लगता है, लेकिन जब पूछता है तो वहाँ बनता नहीं परीक्षा हॉल में, लेकिन आप लोग बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा,
ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों रेशियो मेथड है, जो कि एसएससी सीजीएल लेवल तक का ये क्वेश्चन कवर करता है। सीजीएल जब सीजीएल का सेशल का एग्जाम दीजिएगा ना, तो वहाँ पर टाइम की बहुत ही बचत होती है। एक मिनट में एक क्वेश्चन बनाना पड़ता है, ये 30-40 सेकंड में बनाना पड़ता है। तो वहाँ आपको बहुत ही हेल्प करेगा दोस्तों, और रेलवे के लिए तो बहुत ही खास है, आप लोग समझते ही है। तो यहाँ पर देखिए 950 रुपये क्या है मेरा, विक्रय मूल्य, ठीक है ना। जो दिया हुआ है उसी को पहले मेन वैल्यू कन्वर्ट करते हैं, और 5% की हानि होती है। 950 में बेचने पर 5% की हानि होती है। 950 में बेचने पर 5% की हानि होती है। ध्यान देगा दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5% हानि पर विक्रय मूल्य 95 रुपया, क्योंकि मैंने आपको बताया दोस्तों 5% हानि पर विक्रय मूल्य 95 या 5% लाभ पर विक्रय मूल्य 105। हमेशा क्रय मूल्य 100 मानना है। 5% हानि बोले तो 5 घटा देना है, 10% हानि बोले 10 घटा देना है। तो 5% हानि पर विक्रय मूल्य क्या हो गया, 95 रुपया। यहाँ विक्रय मूल्य क्या है, 950। विक्रय मूल्य का तुलना, विक्रय मूल्य क्यों तुलना करें, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया है, इसी पर हमको 5% हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करना है। सॉरी, यहाँ पर एक जीरो नहीं होगा। 5% हानि पर विक्रय मूल्य 95 रुपया, तो 950 विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दिए। अब पूछ रहा है क्या, क्रय मूल्य। क्यों निकालेंगे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ क्या आया था, 100 था, तो 5% हानि पर विक्रय मूल्य क्या हो गया था, 95। तो यही मैं आपको समझा रहा था, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। तो क्रय मूल्य मेरा क्या निकल गया, 95 दंग 1000 क्या निकल गया, क्रय मूल्य, ठीक है। 1000 क्रय मूल्य निकल गया। अब इसको किस में बेच रहा है, 1040 में। यहाँ से हम लोग क्या निकालें, यहाँ तक क्रय मूल्य, ठीक है ना। और इसको 1040 में बेच रहा है, तो मुझे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1000 में खरीदे, 1040 में बेचे, कितना का लाभ हो रहा है, 40 का लाभ हो रहा है। कितना में, 1000 में, तो 100 में। लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, सिंपल है दोस्तों। 40 का लाभ हुआ, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 1000 है। ये 000000 खत्म, 4% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ऐसे भी दोस्तों 1000 में खरीदे, 1040 में बेचे, यहाँ पर 40 का मतलब 4% का लाभ हो रहा है। आप लोग बहुत क्वेश्चन बना जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी 1000 1040 रहे या 1000 1060 रहे, तो 6% का लाभ हो रहा है। सिंपल था दोस्तों। आप लोग पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए, उसके बाद तो क्रय मूल्य दिया निकल गया, बाकी विक्रय मूल्य इतना बेच रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति 3200 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए उधार लिया। यदि समय की समाप्ति पर उन्होंने 4000 रुपया तथा एक घड़ी देकर ऋण मुक्त हो गया, बताइए घड़ी का मूल्य क्या है। सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है ना। 3200 रुपया में एक व्यक्ति 8% की दर से उधार लिया 6 वर्ष के लिए, लेकिन जब समय की समाप्ति पर उसे ब्याज देना हुआ ना, मिसधन टोटल लौटाना हुआ पैसा, 3200 रुपया उधार लिया था 8% 6 वर्ष के लिए, तो उसने 4000 रुपया लौटाया तथा एक घड़ी दे दिया। बाकी बोला कि मैं ऋण मुक्त हो गया, मतलब सभी के सभी पैसा लौटा दिया। तो आप बताइए घड़ी का मूल्य क्या था। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ दोस्तों। आपने मान लीजिए किसी व्यक्ति से कुछ रुपया उधार लिया, और बाद में आपने उसको टोटल का टोटल जितना भी लिया था, जितना परसेंट, जितना वर्ष में समय की समाप्ति पर उतना रुपया लौटा दिया। लेकिन मान लीजिए आपका पास हुआ था 6000 रुपया लौटाना था, लेकिन आपने क्या किया, 4000 रुपया, आपने 6000 आपको लौटाना था, लेकिन आपने 5000 रुपया लौटा दिया और बाकी एगो घड़ी गिफ्ट कर दिया। तो आप बताइए घड़ी कितने का गिफ्ट किए होंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको टोटल 6000 रुपया लौटाना था, आपने 5000 रुपया लौटाया, और घड़ी कितना का होगा, तब 1000 रुपया का घड़ी गिफ्ट किए होंगे आप। तो सिंपल है दोस्तों, वही क्वेश्चन यहाँ फॉर्मूला यूज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसने 3200 रुपया लिया और 6 वर्ष के बाद जब लौटाया, क्या लौटाएगा, मिश्रधन, टोटल मिश्रधन लौटाएगा। तो टोटल जो मिश्रधन लौटाएगा उसमें से इसने 4000 रुपया नगद दिया, बाकी घड़ी दे दिया। तो जो दोस्तों जो मेरा टोटल मिश्रधन होगा उसमें से 4000 रुपया नगद हो गया, बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, घड़ी का दाम। तो सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आप लोग मिश्रधन निकाल लीजिए और 4000 घटा दिए नगद जो लौटाया था, बाकी जो बचेगा वो आपका घड़ी का दाम हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था दोस्तों, लेकिन बनेगा बहुत ही शॉर्ट में। सीधा मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन कैसे निकालना है वो भी शॉर्ट में निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। 3200 रुपया आपका क्या है, मूलधन। मूलधन का तुलना मूलधन से, 100 मूलधन होता है। 8% की दर से 6 वर्ष का ब्याज होता है 48, और 8% की दर से 6 वर्ष का मिश्रधन होता है 48 प्लस 100। जब भी मिश्रधन निकालना हो तो 100 उसमें जोड़ दीजिए, तो 148 आपका क्या हो गया, मिश्रधन।
आप लोग गुना कर लीजिए इसको। 32 गुना 148 कीजिएगा तो आपका आएगा 4736 रुपया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, मिश्रधन, क्योंकि अब मैंने मिश्रधन से गुना किया है तो टोटल मेरा मिश्रधन निकलेगा डायरेक्ट। ये नहीं कि आप पहले ब्याज निकालिए उसके बाद मूलधन में जोड़िए, वो थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाएगा। आप पहले ही ब्याज में मिश्रधन जोड़ लीजिए 100, बट डायरेक्ट आपका मिश्रधन निकल जाएगा दोस्तों, आपका टाइम भी बचेगा, क्वेश्चन भी जल्दी बनेगा। तो मेरा मिश्रधन क्या हो गया 4736, और उसने लौटाया कितना 4000 प्लस एक घड़ी, तो 4000 इसमें घड़ी दे दिया, बाकी बचा क्या 736 रुपया ना। तो 736 रुपया घड़ी का दाम होगा। सिंपल था क्वेश्चन दोस्तों, मिश्रधन निकाल लीजिए, क्वेश्चन आपका बन गया। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक राइफल से 2700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक गोली दागी गई, यह 0.2 सेकेंड के बाद लक्ष्य को भेदती है। राइफल से लक्ष्य कितनी दूर है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दर नहीं दूरी होगा, दूर है, मतलब कि बोल रहा है राइफल है, यहाँ पर बंदूक है, इससे गोली दागी गई, ठीक है ना, वो कि 2700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 0.2 सेकेंड के बाद वो लक्ष्य को भेजती है। मान लीजिए यहाँ टारगेट होगा, भेज दिया, तो इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, मतलब दूरी पूछा, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ने कवर किया 0.2 सेकेंड में 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सिंपल है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कुछ नहीं, आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दीजिए, लक्ष्य से कितनी दूर है, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल मेरा क्या है 2700, चाल है मेरा 2700 किलोमीटर पर आवर गुना 0.2 सेकेंड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2700 मेरा क्या है किलोमीटर पर आवर में, ये 0.2 सेकेंड में, तो इसको किस में बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में, तब ना आएगा मीटर में आंसर मीटर में दिया हुआ है। तो 2700 को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए, ठीक है, गुना 0.2। तो दूरी बराबर मेरा निकल गया दोस्तों, चाल गुना समय, चाल हो गया ये और समय हो गया ये, चाल समय, ठीक है ना। तो ये पॉइंट उड़ेगा, यहाँ पर क्या आएगा 10, 5 से कटेगा 2 बार में, ये 2 2 कट जाएगा, ये इसका काम खत्म हो गया। 18 से को कटा दीजिए, 18 1 18 7 दूनो 18 पंचे 90, 150 मीटर आपका आंसर हो गया। सॉरी, डी नंबर आपका आंसर हो गया, यहाँ पर है। सिंपल था दोस्तों, दूरी निकाल लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, आपका आंसर निकल कर। चल जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 145 रुपये में 12 केजी चीनी खरीदा, ठीक है ना। तो बताइए कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रति केजी चीनी किस दर से बेचना होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत करके चुन चुन के क्वेश्चन लाया हो आपके लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपने यहाँ पर इसको भी यहाँ पर दिमाग लगाइए आप लोग, यहाँ पर आप लोग दिमाग लगाइए कि 145 रुपये में 12 केजी चीनी खरीद रहा हूँ, ठीक है ना, उसके बाद 20% लाभ अर्जित कर रहा है। प्रति केजी की चीनी का दाम क्या है, आप 12 केजी पहले भूल जाइए, हमको 12 केजी से कोई मतलब नहीं है। पहले क्वेश्चन से विद्यार्थी गड़बड़ता कहाँ है, ध्यान दीजिएगा। 145 रुपया देख लिया, 12 केजी देख लिया, आप क्या करें नहीं करें क्वेश्चन को छोड़ देता है, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना। आप लोग 12 केजी भूल जाइए, मान लीजिए 12 केजी भूल गए, ठीक है ना। 145 में खरीदे, हमको 20% लाभ अर्जित करना है, बस इतना पहले आप निकाल लीजिए। चीनी किस दर से बेचना होगा, मतलब 145 में खरीदे ना, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। 145 में खरीदे क्रय मूल्य, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120/100, यहाँ पर 20% लाभ पर मेरा विक्रय मूल्य निकल जाएगा 120/100। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको कटा दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 5 दूनी पन्नामा, और 2 से कटेगा 6 बार में, 29 गुना 6 कर दीजिए, 6 नमा 54 की 4, और 6 दूनी 12 5 17 174, ये हो गया आपका। लेकिन अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ ये टोटल कितने का दाम था, 145 रुपये कितना केजी का था, 12 केजी का। अब 12 केजी का क्रय मूल्य था 145, अब 12 केजी का विक्रय मूल्य निकला 174। पूछ रहा है 1 केजी का कितना विक्रय मूल्य लगा, तो 12 से भाग दे दीजिए। समझ गए दोस्तों, 12 से कटेगा एक बार में, 12 का 12 5 17, 12 चौकी 48, अब 0.60, 12 पंचे 60, 14.5 रुपया प्रति किलो। कुछ नहीं था दोस्तों, क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 145 का तुलना 100 से कर दिए, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 20 से गुना कर दिए, 120% लाभ पर कितना निकला विक्रय मूल्य 174 रुपया। हम 12 को भी कुछ नहीं किए हैं, 12 मेरा धरा हुआ है, 145 में खरीदे, 20% लाभ पर बेचे तो 174 में बेचना पड़ा। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 1 केजी का दाम, तो भैया 12 से भाग दे दिए। पूछता है यहाँ 4 केजी का दाम, तो 12 से भाग 1 केजी का निकाल लेते हैं, 4 से गुना कर देते हैं,
पूछता 8 kg का दाम, 12 से भाग दे के 1 kg का निकलता, 12 से 8 से गुना कर देते। भैया कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो दिया हुआ है आप लोग 12 kg से मतलब नहीं रखिएगा। जो दिया हुआ है करे मूल, पहले आप लोग भी करे मूल निकाल लीजिएगा। बाद में जो पूछ रहा है ना 12 kg 1 kg का, तो 12 से भाग दे देना, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। 14.5 आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। 14.5 प्रति kg, ए नंबर आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।